Morning everyone. Today we are going to discuss the problem sums based on sum of n terms. ठीक है, चलिए लेट्स कम टू द प्रॉब्लम नंबर 1. प्रॉब्लम नंबर 1 में क्या कहते हैं, ये मेरी बात ध्यान से सुनिए. अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड 600 यूनिट्स इन द थर्ड ईयर. कहते हैं कि थर्ड ईयर में इन्होंने 600 यूनिट्स का टीवी प्रोड्यूस किया और कहते हैं सेवेंथ ईयर में इन्होंने 700 यूनिट टीवी का क्या किया, प्रोडक्शन किया. कहते हैं एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर. ठीक है, कहते हैं कि टीवी का जो प्रोडक्शन है वो क्या होता है, एवरी ईयर यूनिफॉर्मली इंक्रीज होता है. मतलब जैसे कि बेसिकली जैसे कि फर्स्ट ईयर में सपोज करिए कि 10 था, तो फर्स्ट ईयर में 10 था तो हमने सपोज कर लिया कि 10 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो सेकेंड ईयर में भी 10 + 10 20 हो जाएगा. नेक्स्ट ईयर में भी +10 इंक्रीज हो जाएगा, 30 हो जाएगा. उसके नेक्स्ट ईयर में 30 + 10 मतलब 40 हो जाएगा. इस तरीके से सपोज बस यही बात आपको बताई गई कि प्रोडक्शन का जो मेथड है वो यूनिफॉर्मली है, बाय फिक्स्ड नंबर. मतलब कि हर साल जो है किसी फिक्स्ड नंबर के थ्रू ही बढ़ता है, मतलब एक कॉमन नंबर के थ्रू क्या होता है, इंक्रीज होता है. कहते हैं फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, 10th ईयर एंड इन 7 ईयर्स. ठीक है, अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए. कहते हैं कि अगर हम आपसे बताएं कि सिंस द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, अगर प्रोडक्शन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है बेसिकली बेटा, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से जो हमें सीक्वेंस मिलेगा प्रोडक्शन का इन डिफरेंट ईयर्स में, वो क्या करेगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेगा. तो वही चीज हमें यहाँ पे बतानी है कि सिंस द प्रोडक्शन increases uniformly by a fixed number. ठीक है, fixed number. Therefore sequence formed by production in different years form एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. क्या फॉर्म करेगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ये लाइन लिखनी जरूरी थी ताकि आप प्रॉपरली समझ पाएं. अब देखिए हमने सपोज कर लिया कि लेट स्मॉल a डिनोट्स प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर के प्रोडक्शन को हमने सपोज कर लिया, स्मॉल a से डिनोट कर दिया. ठीक है, और स्मॉल d को हम क्या करते हैं, डिनोट कर देते हैं. इट इज डिनोट्स number of units by which the production increases, every year. तो इस तरीके से अगर आप देखिए तो हमने पूरी तरीके से इसका कॉन्सेप्ट बना लिया कि ये किस पे बेस्ड है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है, अब ध्यान से सुनिए. कहते हैं कि मैन्युफैक्चरर क्या करता है, 600 यूनिट प्रोड्यूस करता है थर्ड ईयर में. इनका कहने का मतलब है कि T3 जो है मींस थर्ड ईयर में जो कितने यूनिट्स टीवी का प्रोडक्शन होता है, 600 यूनिट का. फिर इसके बाद कहते हैं और ये कहते हैं कि सेवेंथ ईयर में जो है 700 यूनिट का प्रोडक्शन होता है. मींस T7 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या है बच्चों, 700 यूनिट. ठीक, अब यहाँ से अगर आप देखिए बेटा तो T3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, मींस a + 3 - 1 × d इज इक्वल टू 600. मींस यहाँ से अगर आप देखिए तो a + 2d इज इक्वल टू बेटा क्या हो गया, 600. ठीक, और यहाँ से अगर आप देखिए तो आपको क्या मिल जाएगा, a + 7 - 1 × d इज इक्वल टू 700. तो देयरफॉर a + 6d इज इक्वल टू 700. ये हो गया आपके पास. ठीक, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2. ठीक, अब इजिली यू कैन सॉल्व इट बाय दिस. यू कैन सी दैट कि दीज आर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल. सो a + 2d इज इक्वल टू 600 एंड a + 6d इज इक्वल टू 700. इक्वेशन 1 में से बेटा क्या करिए, इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. दिस इज 1, दिस इज 2. सब्ट्रैक्ट किया तो आपको बेटा क्या मिला, देखिए माइनस 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 ये कैंसिल हो गया और -4d इज इक्वल टू क्या मिल गया, -100. ये कैंसिल आउट हो गया तो d इज इक्वल टू 100/4. दैट इज यहाँ से क्या मिल गया, d इज इक्वल टू आपको मिल गया 25. मतलब
कि 25 टीवीज 25 यूनिट्स क्या हो रही हैं पर ईयर जो है क्या कर रही हैं, इंक्रीज कर रही हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट ईयर में सपोज करें कि 10 यूनिट्स था तो नेक्स्ट ईयर में 10 + 25 मीन्स 35 यूनिट्स हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए यहां से अब ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर, किस इक्वेशन में पुट कर दें, इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए आप। तो यहाँ से मिलेगा a + 2 इंटू डी के प्लेस पे 25 इज इक्वल टू 600, सो a + 25 2 = 50 इज इक्वल टू 600। तो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 550। मीन्स फर्स्ट ईयर में कितने यूनिट टीवी का प्रोडक्शन हुआ, फर्स्ट ईयर में 550 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में और आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि फर्स्ट ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ। तो फर्स्ट ईयर की प्रोडक्शन की बात करें तो फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन यहाँ से हमें मिल गया कि फर्स्ट ईयर में, मतलब फर्स्ट पार्ट ये हो गया कि फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन ये रहा। अब ये कहते हैं कि 10th ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ। इट मीन्स बेटा कि यू हैव टू फाइंड इट, क्या फाइंड आउट करना है आपको फाइंड आउट करना है, इट मीन्स यू हैव टू फाइंड T10। आपको क्या चाहिए, T10। तो T10 की अगर हम बात करें, सेकेंड पोर्शन ये पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा a + 10 - 1 इंटू डी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू यहाँ से 550 है बेटा, एंड 10 - 1 दैट इज 9, और d की वैल्यू यहाँ से क्या देखिए, d की वैल्यू आपके पास है 25। सो 550 प्लस ये हो गया 225। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो आपको क्या मिल गया, 5 2 7 775 यूनिट्स। मतलब 10th ईयर में इन्हों ये टोटल 775 यूनिट्स का पूरा टोटल क्या कर पाएंगे, प्रोडक्शन कर पाएंगे। अब थर्ड आपसे क्या पूछा जा रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। थर्ड में 7th ईयर नहीं पूछा जा रहा है, थर्ड में पूछा जा रहा है फाइंड द प्रोडक्शन इन 7 ईयर्स, 7 सालों में कितना प्रोडक्शन हुआ। इसका मतलब अब आपको सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये 7th ईयर की बात नहीं कहेगी। अब पूछा गया कि 7 ईयर्स में मतलब 7 सालों में कितना प्रोडक्शन हुआ, तो मतलब सम फाइंड आउट करना है। मतलब फर्स्ट ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ, सेकंड ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ, थर्ड ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ, इसी तरीके से 7 सालों तक पूरा टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ। तो यहाँ से फॉर्मूला 7/2 सम का 2a, a के प्लेस पे 550 प्लस n - 1 मीन 7 - 1 इंटू डी के प्लेस पे अगर आप देखिए तो डी के प्लेस पे आपके पास 25 है। तो S7 इज इक्वल टू यहाँ से मिलेगा 7/2। ठीक है, ये आपको मिल गया 1100, और ये आपको क्या मिल गया, अगर आप यहाँ से देखिए 7 - 1 6 मल्टीप्लाइड बाय 25, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 25 तो ये मिल जाएगा 150 बेटा। और S7 इज इक्वल टू 7/2 मल्टीप्लाइड बाय ये हो गया 1250, और यहाँ से अगर आप देखिए तो 2 1 = 2, 2 6 = 12, और ये 2 6 25। S7 इज इक्वल टू 7 × 625 होगा बेसिकली, और आप इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करके बताएंगे। नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। कहते हैं 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन अ फॉलोइंग मैनर। कहते हैं कि 200 मतलब एक तरीके से लकड़ियों की बात कही गई है कि 200 लकड़ियों को पूरी तरीके से क्या किया गया, स्टैक्ड मतलब एक तरीके से प्रॉपरली सीरियल वाइज अरेंज किया गया है, इस मैनर में अरेंज किया गया है। ठीक है, कहते हैं इस तरीके से बोला गया, कहते हैं कि 20 जो है, सो क्वेश्चन में यहाँ पर एक लाइन और है, इसको लिख लीजिएगा, 20 लॉग्स आर इन बॉटम रो। ठीक है, बॉटम रो ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, एक लाइन मिस हो गई है। कहते हैं 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन अ फॉलोइंग मैनर। कहते हैं कि 200 लकड़ियां इस तरीके से पूरी क्या करी गई हैं, अरेंज की गई हैं। फिर कहते हैं कि बेसिकली 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, लास्ट वाली जो रो है, बॉटम वाली रो है, उसमें कहते हैं कि 20 लकड़ियां क्या की गई हैं, पूरी तरीके से स्टैक्ड है, मतलब पूरी तरीके से अरेंज की गई। फिर कहते हैं कि इन द नेक्स्ट रो, उसके ऊपर वाली जो रो है उसमें क्या कहा गया, उसके इस वाले में अगर कहते हैं 20 है तो कहते हैं उसके ऊपर वाले में टोटल कहते हैं कि 19 जो है लॉग्स हैं। फिर इसके बाद कहते हैं और 18 इन द रो नेक्स्ट, और उसके ऊपर वाले में कहते हैं कि 18 जो है 18
लॉग्स हैं। तो लास्ट बॉटम में 20, उसके ऊपर वाले में 19 और उसके ऊपर वाले में क्या है 18 है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बेटा। फिर कहते हैं टू इट एंड सून, इस तरीके से ये बढ़ाते गए, पूरा अपना अरेंजमेंट बढ़ाते गए लकड़ियों का। ठीक है, तो सबसे पहला ये, फिर ये, उसके ऊपर बढ़ाते चले गए। ठीक है, कहते हैं इन हाउ मेनी रोज 200 लॉग्स आर प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। कहते हैं बेटा कि कहते हैं कि टोटल जो है 200 लॉग्स हुई। इन्होंने अपना अरेंजमेंट इस तरीके से बढ़ाया, पहले इस तरीके से ऊपर, पहले 20 लकड़ियों का, फिर 19 लकड़ियों का, फिर 18 लकड़ियों का। इस तरीके से कह रहे हैं कि टोटल जो है इनके पास 200 लकड़ियां पूरी इस तरीके की हुई। तो पूछ रहे हैं कि इन 200 मतलब 200 लॉग्स को जो है कितने रोज में प्लेस किया गया, कितने रोज में अरेंज किया गया। और कहते हैं कि जो टॉप की रो है, सबसे ऊपर वाली रो है, उसमें कितने जो है लॉग्स हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम सपोज कर लेते हैं कि जो लास्ट वाला बॉटम वाला आपका रो है, इसको हम सपोज कर लेते हैं कि फर्स्ट रो है। ठीक है, फिर इसी तरीके से ये सेकेंड रो है, फिर ये थर्ड रो है। इसी तरीके से टोटल हमने सपोज कर लिया कि टोटल n रोज में जो है 200 लॉग्स को क्या किया गया है, अरेंज किया गया है। ठीक है, तो हमने सपोज कर लिया बेटा, क्या सपोज किया, सपोज किया कि सपोज 200 लॉग्स मतलब टोटल जो है पूरी जो है 200 लकड़ियां, 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन n रोज। ठीक है, 200 लकड़ियां पूरी n रोज में क्या की गई, स्टैक्ड की गई, मतलब अरेंज की गई। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अगर हम यहाँ से देखते हैं फर्स्ट रो की बात करें, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो और उसी तरीके से nth रो। ठीक है, nth रो, इस तरीके से टोटल अगर आप देखिए बेटा, तो फर्स्ट रो में आपके पास 20 जो है लॉग्स थे, नेक्स्ट में 19 लॉग्स हुए, उसके बाद 18 लॉग्स हुए। इस तरीके से टोटल सपोज कर लिए कि n रो थे, पूरे लॉग होंगे। इन सारी रोज का जो सम आया, वो सम आपके पास क्या गिवन था कि हमने सपोज कर लिया कि n रोज का सम कितना गिवन है, 200 लॉग्स, 200 पूरी लकड़ियां हैं। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। इन दिस केस यू कैन सी दैट कि a इज इक्वल टू 20 है, मतलब फर्स्ट रो मीन्स फर्स्ट टर्म। ये अगर आप देखिए तो ये पूरा जो रोज हैं, ये रोज क्या कर रही है, अरिथमेटिक रोज में जो आपकी क्या है लॉग्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रही है। फर्स्ट टर्म जिसका क्या है 20। ठीक है, अब अगर आप d इज इक्वल टू देखिए तो आपको मिलेगा 19 माइनस 20, तो बेटा d इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, -1। ठीक है, अब जो कंडीशन आपके पास गिवन है, उस कंडीशन को हम क्या करने चल रहे हैं, अप्लाई करने चल रहे हैं। सिंस Sn इज इक्वल टू 200, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देयरफॉर Sn की वैल्यू होती है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 200। ठीक है, अब देखिए क्या क्या चीज़ें गिवन है, n/2 2 मल्टीप्लाइड बाय a के प्लेस पे अगर आप देखिए तो a के प्लेस पे 20 है आपके पास बेटा, a के प्लेस पे 20 प्लस n-1, d के प्लेस पे आपके पास क्या है, d के प्लेस पे आपके पास -1 है, इज इक्वल टू 200 हो गया। ठीक है, सो n/2 ये आपको मिल गया 40, मल्टीप्लाई करेंगे, सो -1 + 1 इज इक्वल टू आपको मिल गया 200 बेटा। अब यहाँ से देखिए 2 को इधर मल्टीप्लाई करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और n को यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे, तो बेटा हमें मिलेगा 40n माइनस n² प्लस n इज इक्वल टू 2 2 400 यहाँ पे मिल जाएगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, ये मिला आपको -n² प्लस 41n इज इक्वल टू 400, और यहाँ से अगर आप देखिए तो आपको क्या मिलेगा, इक्वेशन मिलेगी n² माइनस 41n प्लस 400। ठीक, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल n। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करेंगे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो हमें बेटा देखिए क्या मिलेगा, इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से सुनिए, इसको फैक्टराइज करेंगे तो आई थिंक 25 और 16 के फॉर्म में हो जाएगा। तो n² माइनस 25n माइनस 16n plus 400 is equals to 0. If you will take n from here, then you will get n minus 25, and minus 16 from here, then you will get n minus 25 is equals to 0. ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखिए तो n minus 16 आपको मिला और n minus 25 आपको मिला बेटा, is equals to 0.
तो यहाँ से n माइनस 16 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 25 इज इक्वल टू 0. सो n इज इक्वल टू यहाँ से 16 आपको मिल जाएगा और n इज इक्वल टू 25. कहते हैं मतलब या तो 16 रोज होगी और या तो जो है 25 रोज होंगी. तो हम चेक करेंगे कि कौन सी रो होगी. ठीक है, तो अगर हम चेक करें, सपोज करिए कि अगर हमने चेक करना स्टार्ट किया, ठीक है, तो इफ n इज इक्वल टू हमने सपोज कर लिया 25, हमने नंबर ऑफ रोज को क्या कंसीडर कर लिया, अगर हमने सपोज करी नंबर ऑफ रोज को 25 कंसीडर कर लिया. ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज को अगर हम 25 कंसीडर करेंगे तो नंबर ऑफ लॉग, मतलब यही तो फाइंड आउट करना था, नंबर ऑफ लॉग्स इन 25th रो. फर्स्ट रो में फाइंड आउट करनी थी, मतलब सबसे टॉप की रो में, तो मतलब 25th वाली रो, टोटल 25th अगर हमें रो मिली तो सबसे जो टॉप की रो होगी वो 25th रो होगी. तो नंबर ऑफ लॉग्स इन 25th रो की अगर हम बात करें तो क्या मिल जाएगा, तो हमें अगर देखिए तो यहाँ से क्या मिलेगा, a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी. तो बेटा यहाँ से a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू आपके पास क्या थी, 20 थी. 20 प्लस 24 इंटू माइनस 1, डी की वैल्यू -1 थी. 20 माइनस 24 दैट इज -4. और बेटा अगर नंबर ऑफ लॉग्स की बात करें तो नंबर ऑफ लॉग्स आपका नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकता. ठीक है, तो नंबर ऑफ लॉग्स कांट बी नेगेटिव. अब नेगेटिव नहीं होंगे तो अब आप क्या करेंगे, देयरफॉर आप करेंगे क्या इसको, देयरफॉर n कैन नॉट बी 25. ठीक है, n जो है 25 आप कंसीडर नहीं करेंगे. सो अनदर केस इफ n इज इक्वल टू 16, मतलब अब हमने सपोज कर लिया कि टोटल कितनी रोज हैं, टोटल 16 रोज हैं. तो नंबर ऑफ लॉग्स इन 16th रो में कितने नंबर ऑफ लॉग्स इज इक्वल टू a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज a प्लस 15, डी की वैल्यू -1, a की वैल्यू 20 माइनस 15 बेसिकली. तो आपको यहाँ से क्या मिल गया, मतलब टॉप रो जो रहेगी उसमें टोटल क्या रहेंगे, 5 लॉग्स रहेंगे. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज अ सम ऑफ ₹280 इज टू बी यूज्ड टू अवॉर्ड 4 प्राइजेस. तो सबसे पहला काम यहाँ पे क्या मिल गया कि 280 रुपये का सम है, मतलब SN इज इक्वल टू यहाँ से क्या मिल गया 280. ठीक, कहते हैं इस सम का यूज किया गया है हमें 4 प्राइजेस को अवॉर्ड करने के लिए. 4 अवार्ड यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे इतने रुपीज में से. कहते हैं इफ ईच प्राइज आफ्टर द फर्स्ट इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज. कहते हैं कि जो भी प्राइस है वो अपने प्रीसीडिंग पहले वाले प्राइस के क्या है 20 रुपीज लेस है. तो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस. तो कहते हैं कि ईच प्राइजेस की आपको वैल्यू बतानी है. ठीक है, तो अगर मेरी बात ध्यान से सुनिए बेटा, तो कहते हैं कि जितनी भी प्राइजेस है अपने पहले वाले प्राइस की क्या है वो थोड़े पहले वाले प्राइस से 20 लेस है. तो यहाँ से अगर आप देखिए तो कहते हैं द वैल्यू ऑफ 4 प्राइजेस फॉर्म एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. क्या फॉर्म कर रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है विथ क्या फाइंड आउट कर रहा है, विथ कॉमन डिफरेंस. देखिए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट आफ्टर द फर्स्ट इज 20 लेस मीन्स विथ कॉमन डिफरेंस -20. ठीक है, अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस. सारे प्राइजेस की वैल्यू पूछी जा रही है. देखिए गिवन क्या है, SN इज इक्वल टू 280 आपके पास है. ठीक है, यहाँ से देखिए टोटल कितने प्राइजेस हैं, 4 प्राइजेस. इसका मतलब n इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 4. ठीक है, अब देखिए S4 इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो गया 280. तो यहाँ से अगर आप देखिए बेटा तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, दिस विल इम्प्लाइज दैट 4/2. ठीक है, 4/2 2a की वैल्यू चाहिए हमें, 4 माइनस 1 डी की वैल्यू -20. ठीक है, इज इक्वल टू 280 आपको मिल गया. अगर यहाँ से अगर आप देखिए तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, 4/2 मीन्स 2 इज इक्वल टू यहाँ से अगर आप देखिए 2a 4 माइनस 1 दैट इज यहाँ से क्या मिल गया 4 माइनस 1 3 एंड 3 मल्टीप्लाइज बाई -2 दैट मीन्स -60 यहाँ से इज इक्वल टू 280. 2 1 ज़ा 2 ये 140 हो गया. 2a इज इक्वल टू यहाँ से 140 प्लस 60. सो यहाँ से अगर आप देखिए तो a इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया 200/2. ठीक है, मीन्स 100. जो फर्स्ट प्राइस है
वो फर्स्ट प्राइज अगर आप देखिए तो 100 रुपीज़ का रहा। अब देखिए क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। फर्स्ट प्राइज 100 रुपीज़ का था। नेक्स्ट प्राइज आपका क्या होगा, 100 माइनस 20, 100 माइनस 20, फिर उसके बाद 100 माइनस 20, फिर उसके बाद 100 माइनस 20, तो ये वेट, नेक्स्ट फर्स्ट प्राइज 100 का, फिर 100 में से 20 जाएगा तो 80, 80 में से 20 जाएगा तो 60, 60 में से 20 जाएगा बेसिकली, तो आपको क्या मिलेगा, 40 मिलेगा। तो इस तरीके से प्राइजेस का क्या किया गया, डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है बेटा, देखिए, इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस नॉइस पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन। कहते हैं कि स्कूल में स्टूडेंट्स ने ये सोचा कि वो अपने सराउंडिंग में और स्कूल के अंदर जो है, स्कूल के अराउंड मतलब स्कूल के आसपास और उसके सराउंडिंग में क्या करेंगे, एयर पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए बेटा कहेंगे प्लांटिंग करेंगे ट्रीज की। कहते हैं इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट बी सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। कहते हैं ये डिसाइड किया गया कि जितने भी क्लास के जितने भी सेक्शन हैं, ठीक है, वो उतने ही ट्रीज की प्लांटिंग करेंगे जिस क्लास में वो पढ़ते हैं। मतलब फर्स्ट क्लास का जो स्टूडेंट है और फर्स्ट क्लास के जितने भी सेक्शन है वो केवल 1 ट्री प्लांट करेंगे। सेकंड क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं वो केवल क्या करेंगे, वो केवल 2 ट्रीज प्लांट करेंगे। और थर्ड क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं वो क्या करेंगे, 3 ट्रीज प्लांट करेंगे। इसी तरीके से 12th क्लास के जो स्टूडेंट हैं वो 12 ट्रीज प्लांटिंग करेंगे। फिर कहते हैं कि देयर आर 3 सेक्शन इन ईच क्लास। कहते हैं कि जितने भी सेक्शन है जितने भी क्लासेस हैं उनके 3 सेक्शन से, कहते हैं हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स। कहते हैं कि स्टूडेंट्स के थ्रू कितनी ट्रीज की प्लांटिंग की गई, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन पे आते हैं बेटा। इसके सोल्यूशन पे अगर हम आते हैं तो हमें देखिए क्या मिलता है। कहते हैं हम, देखिएगा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कहते हैं कि सबसे पहला काम, फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट जो है 1 में जो पढ़ता है वो क्या करता है, वो केवल 1 ट्री की प्लानिंग करेगा, 1 ट्री की प्लांटिंग करेगा। सेकेंड क्लास का स्टूडेंट जो है 2 ट्री की प्लांटिंग करेगा, ठीक है। इसी तरीके से जो है टोटल क्या हो गया, टोटल इस तरीके से 12th क्लास का स्टूडेंट जो है, 12th क्लास का स्टूडेंट वो क्या करेगा, 12 ट्रीज की प्लांटिंग करेगा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, 1 क्लास में कितने सेक्शन रहे, 3 सेक्शन, ठीक। तो सम पूछा जा रहा है कि टोटल कितनी प्लांटिंग होगी, सम पूछा जा रहा है, सम, ठीक है। सॉरी, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज की बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज की अगर हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज फाइंड आउट करनी, कितनी प्लांटिंग हुई। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इज इक्वल टू, देखिए फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट 1 ट्री प्लांट करेगा, तो फर्स्ट क्लास के कितने सेक्शन थे, 3 सेक्शन थे, 3 सेक्शन थे, तो मतलब क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। सेकेंड क्लास में कितने सेक्शन थे, 3 सेक्शन थे, और एक सेक्शन में 2 ट्रीज की प्लांटिंग हो रही थी, 3 सेक्शन में 3 × 2 की। फिर इसी तरीके से थर्ड क्लास में देखिए 3 सेक्शन थे तो 3 × 3 हो गया। उसी तरीके से 3 × अगर आप देखिए तो 4 हो गया, प्लस डॉट 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 अगर आप देखिए तो आपको क्या मिल गया, लास्ट में 12th क्लास के 3 सेक्शन थे और 12 क्लास मतलब 12 ट्रीज की प्लांटिंग कर पाएगा, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 12। 3 सब में था तो हमने कॉमन ले लिया। अब 3 कॉमन लिया हमने बेटा, तो हमें क्या मिला, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ से क्या मिल गया, 12 मिल गया, ठीक। अब इस तरीके से अगर आप देखिए तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक एप्लीकेशन पार्ट है। कैसे एप्लीकेशन पार्ट हुआ, दिस इज एन अरिथमेटिक सीरीज हैविंग फर्स्ट टर्म 1 एंड कॉमन डिफरेंसेस ऑल्सो 1। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो क्या मिलेगा, 3, ठीक है। अब ब्रैकेट में देखते हैं तो सम ऑफ 12 टर्म्स मीन्स 12/2, ठीक है, इन ब्रैकेट 2 × a मीन्स 1 प्लस 12 - 1 × d के प्लेस पे 1 आपको मिल गया, तो यहाँ से ये हो गया, दिस कैन बी रिटन एज 3, ये 6 मिल गया आपको बेटा, एंड ये 2 प्लस यहाँ से क्या मिल गया, 2 + 11, ठीक है। और यहाँ से अगर आप देखिए बेटा तो आपको क्या मिल गया, 3, आपको यहाँ से मिला 3, ठीक है। और ये यहाँ ब्रैकेट में अगर आप देखिए तो 11 + 2 13, ये आपको मिल गया 13 × 6 = 78, ठीक है। और सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 234, ठीक है।